बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिज़िक्स और चैप्टर है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक है हमारे पास 10.7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को डिस्कस करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, रिफ्लेक्शन भी आ रहा होता है, रिफ्रैक्शन भी आता है एंड डायफ्रैक्शन आता है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिपल टैंक। अब आए थोड़ा सा जो है रिपल टैंक को डिस्कस करते हैं कि रिपल टैंक होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिपल टैंक क्या है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप to study the characteristics of wave mechanics such as reflection, refraction and diffraction। जो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं किस काम के लिए, ताकि हम स्टडी कर सकें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जिसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, जिसमें रिफ्रैक्शन आ रही है, जिसमें डायफ्रैक्शन आ रही है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है रिपल टैंक यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है रिपल टैंक का जो है वो डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे कि हमारे पास कोई एक टेबल होता है, उसका एक ऊपर पोर्शन होता है, एक नीचे वाला। तो लेट ऊपर वाला पोर्शन जो है ये एक ट्रे लेट सपोज हमने उसमें रखे, उसको पानी से हमने भर दिया होता है, और वो ट्रे जो है उसका जो लोअर पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, या तो ये जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है, या फिर हम ग्लास का बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, ताकि इसका इमेज जो है नीचे यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगाई हुई होती है जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को जो है स्टडी करनी होती है। सो इसमें क्या होता है, दो तीन चीज़ें, यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ होता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कनेक्टेड होता है जिसके ज़रिए हमने वाइब्रेशन क्रिएट करने होते हैं, और ऊपर जो है एक लैंप होता है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो वेव्स जनरेट होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक मोटर वो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाए। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर ये जिसमें हमारे पास इस तरह जो है वाइब्रेटिंग बीम होता है, इस तरह जो स्ट्रीट वेव्स जो है क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये वाटर में जो इस तरह डिप करेगी तो इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेट वेव जनरेट होंगे। एक हमारे पास है सर्कुलर वेव्स के लिए, यहाँ पे एक पिन सा निकला हुआ होता है, और जब वो डिप कर रहा होता है तो उसकी वजह से सर्कुलर वेव्स जनरेट होंगे। तो अब ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि हम सर्कुलर वेव्स को जो है स्टडी कर रहे हैं या स्ट्रेट वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। तो सर्कुलर वेव्स को स्टडी करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रिक मोटर हमने यूज करना होगा, और स्ट्रेट वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फिर हमने ये वाला वाइब्रेटर या मोटर यूज करना होगा। तो फर्स्ट जैसे ही हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक मोटर ऑन कर लेते, ये वाइब्रेशन जनरेट कर लेगा, यहाँ पे वाटर जो है उसमें वेव्स जनरेट हो जाएंगे। इन वेव्स को स्टडी करने के लिए फिर हम ऊपर जो है लैंप को ऑन कर लेते हैं, उस लैंप की वजह से नीचे जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर आपको जो है ये वेव्स नजर आएंगे, और फिर यहाँ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होता है, और रिफ्रैक्शन कैसे होता है एंड डायफ्रैक्शन कैसे होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको व्यूज नज़र आ रही है, ये जो सर्कुलर लाइंस जो आपको नज़र आ रही थी, इसको हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। अब स्टडी करते हैं कि वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? अ लोकस वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम आर इन फेज is called wave front। locus means location। locus कहते हैं लोकेशन को, वो लोकेशन जहाँ पे तमाम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम क्या हो, इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका सेम एम्पलीट्यूड। सेम एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इस किस्म के लोकेशन को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे जो है देख लें कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट जो है सोर्स ऑफ द वेव है, वेव फ्रंट है, यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर वेव बनते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कुलर वेव्स इस तरह बन रहे होते हैं। सो अगर हम देखें ये जो सर्कुलर वेव्स बने हुए, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं ये डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, ये पॉइंट जो हमारे पास या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, ठीक है। तो ये ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है इस सोर्स से ये क्या इक्वी डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके एम्पलीट्यूड, ये सब क्या होगा, सेम होगा। सो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है ये क्या है, इन फेज है।
सो इस लाइन को, ये जो आपको नजर आ रही है सर्कुलर लाइन, ये हमारे पास क्या एक वेव फ्रंट है। सिमिलरली ये जो लाइन आपको नजर आ रही है गोल सर्कुलर, ये हमारे पास एक और वेव फ्रंट है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ये आपस में जो है क्या है, इन फेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका जो एम्पलीट्यूड है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो सब जो है सेम है। तो इस किस्म के लोकेशन को जहाँ पे हमारे पास तमाम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या हो, इन फेज हो, तो उस लोकेशन को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट होता है, एक हमारे पास क्या होता है स्ट्रेट प्लेन वेव फ्रंट। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जब हम किसी तालाब में जो ये कोई स्टोन जो है थ्रो कर रहे होते हैं या थ्रो कर लेते हैं, तो वहाँ पे वेव्स जनरेट हो जाती है, इस तरह सर्कुलर वेव जनरेट हो जाते हैं, जिस तरह के ये है। अब इस किस्म के वेव फ्रंट को फिर हम नाम देते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। ठीक है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, यहाँ पे जो है स्टोन गिरा है पानी में, तो इसके अराउंड जो हमारे पास क्या हो जाएंगे वेव फ्रंट जनरेट हो जाएंगे और ये सर्कुलर होंगे, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। यही वेव फ्रंट जब दूर जा रहे होते हैं तो इसकी जो है ये बेंडिंग इसी तरह कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल पहले जो है जब फॉर एग्जांपल अगर ये सोर्स है और ये यहाँ पे जो वेव फ्रंट बन रहे होते हैं बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, जैसे जैसे वेव फ्रंट दूर जा रहे होते हैं तो इसकी जो है ये बेंडिंग कम होती जाती है और ये स्ट्रेट हो जाती है। तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगी वेव फ्रंट तो उस टाइम इन वेव फ्रंट्स को फिर हम नाम देंगे प्लेन वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल यही वेव फ्रंट जब दूर जाएंगे तो इस तरह जो है इसकी ये बेंडिंग कम होती जाएगी मींस एक पॉइंट आएगा इस तरह अगर हम जाएंगे तो ये बिल्कुल जो है क्या हो जाएंगे, इस तरह स्ट्रेट बन जाएंगे। ये वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे, इस तरह स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स हो गए और इसको फिर हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं वो हमेशा सोर्स के नजदीक होते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है क्या है, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ वेव, तो ये सोर्स है। तो सर्कुलर वेव जो हमेशा सोर्स के नजदीक होंगे, जो कि प्लेन वेव फ्रंट है वो हमेशा सोर्स से क्या होंगे, फार अवे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सर्कुलर वेव फ्रंट, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेव इज कॉल्ड सर्कुलर वेव फ्रंट। किसी सर्कुलर वेव फ्रंट जो हमारे पास क्या है सर्कुलर वेव्स है उसका जो सर्कुलर पोर्शन होगा उसको हम नाम देंगे सर्कुलर वेव फ्रंट एंड इट इज ऑलवेज नियर टू द सोर्स, और ये हमेशा क्या होंगे, सोर्स के नजदीक होंगे। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट क्या होंगे, यही वेव्स जब दूर जाएंगे, यही स्फेरिकल वेव्स का जो स्ट्रेट पार्ट होगा उसको फिर हम नाम देंगे प्लेन वेव फ्रंट। अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेव इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट एंड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सोर्स, और ये हमेशा जो है सोर्स से क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। सो जितना आप दूर जाएंगे हमारे पास जो है वेव फ्रंट्स क्या होते जाएंगे, प्लेन होते जाएंगे। जितना आप सोर्स के नजदीक आएंगे वेव फ्रंट जो है वो क्या होते जाएंगे, सर्कुलर होते जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करते हैं, रे। रे जो है हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली टू द वेव फ्रंट, टू ईच एंड एवरी वेव फ्रंट। और ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अब डिस्कस करते हैं रे क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रे की। रे हमारे पास क्या है, अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। जिस तरह मैंने पहले बताया, रे को हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, और ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे वेव फ्रंट्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रे है, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आप जो है ड्रा करते हो, इस डायरेक्शन में ड्रा करते हो या इस डायरेक्शन में ड्रा करते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रा करते हैं तो आप देख लेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है 90, यहाँ पे एंगल कितना बनता है 90, यहाँ पे देखो 90, यहाँ पे देखिए जिस पोजीशन पे भी आप देखेंगे ये हमेशा 90 का एंगल ही बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रे जो होती है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती है। अब जरूरी है कि इस तरह आप इस तरह भी लाइन ड्रा कर लेना, तो ये भी हमारे पास क्या है, 90 का एंगल बना रही है।
इस डायरेक्शन में आप ड्रा कर लें तो ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रही, मींस रे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू ईच एंड एवरी वेव फ्रंट, वो सर्कुलर हो या स्ट्रेट हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्ट्रेट वेव, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास स्ट्रेट वेव फ्रंट है तो यहाँ पे हमारे पास रे क्या होगी, इस डायरेक्शन, दिस इज द रे, ये हमारे पास क्या है, रे है। सो रे हमेशा यूज होती है, ये हमारे पास क्या है, रेज है, तो रे हमेशा यूज होती है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। एंड ये बात हमेशा जहन में रखें कि रे हमेशा के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू ईच एंड एवरी वेव फ्रंट। अगर हम यहाँ पे देखें इस वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी अगर हम देखें हर एक वेव फ्रंट के ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो रे जो है हमेशा उसको हम यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट की फ्रंट फाइंड आउट करने के लिए, और ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होगी। होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो है इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मींस रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।